हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आकोटकर सर। और आज हमें देखना है रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे हमें डेरिवेशन देखना है बेटा, और डेरिवेशन का नाम है डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर अ कार अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। मान लो हम लोग कार से जा रहे हैं और कार से जाते समय एक हमें ऐसा टर्न मिलेगा और हमें क्या करना है, यहाँ से कार लेके जानी है। तो बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि जब भी हम लोग टर्न लेते हैं तो टर्न लेते समय हम लोग स्पीड कंट्रोल में लेते हैं। मतलब हम लोग टर्न लेते समय गाड़ी की जो स्पीड होती है उसे कम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो ये डेरिवेशन में हमें देखना है, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है और हम लोग इसे अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। तो हम लोग स्पीड कहाँ तक कम कर सकते हैं, मतलब गाड़ी चलाते समय हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी रखनी चाहिए, तो इसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बेटा, तो बड़ा मस्त टॉपिक है डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है बेटा, मान लो ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेवल रोड है, ये प्लेन रोड है, लेवल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है। और यहाँ पे मान लो अपनी एक कार है, मान लो बेटा ये अपनी कार है, मान लो ये अपनी कार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालनी है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे रे, सबसे पहले अगर कोई गाड़ी यहाँ से जाएगी तो इसके ऊपर कितने तरह के फोर्स काम करेंगे ये देखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि ये अगर टर्न है तो टर्न मतलब क्या होता है, ये होता है पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, मान लो ये पूरा का पूरा सर्कल है, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा पूरा का पूरा सर्कल। और हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का ये पार्ट लेंगे, सर्कल का एक पार्ट लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, टर्न। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रोड है इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल। ये क्या है बेटा, पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा, सर्कुलर मोशन। और अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा तो कौन सा फोर्स काम कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर बेटा, क्लियर। तो जब भी हम लोग कार टर्न के थ्रू लेके जाएंगे तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स काम करेंगे। पहला फोर्स तो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे पहला एक्टिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला एक्टिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके लिए लिखेंगे हम लोग फार्मूला, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। तो ये मिल गया पहला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r। फोर्स है F ही बोलो, F = mv²/r। अब यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करेगा बेटा। कोई भी अगर गाड़ी जाती है या फिर कोई भी चीज अगर स्टैंडिंग में है, रनिंग में है, तो उसका खुद का फोर्स होता है और उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वेट। उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू वेट। तो यहाँ पे भी इसका खुद का फोर्स होगा, उसे बोलेंगे हम लोग फोर्स ड्यू टू वेट। लेकिन यहाँ पे फोर्स ड्यू टू वेट के साथ एक और पैरामीटर काम करेगा। जैसे सबको मालूम होता है कि फोर्स ड्यू टू वेट क्या होता है, mg। फोर्स ड्यू टू वेट क्या होता है, mg। लेकिन mg के साथ मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर लूंगा और उसे बोलूंगा म्यू। ये म्यू क्या होता है रे, तो म्यू मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो बेटा, यहाँ पे गाड़ी जाएगी तो गाड़ी अगर जाएगी तो वहां पे फ्रिक्शन होगा ना। फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, रोड सरफेस और टायर्स। गाड़ी के जो टायर्स है रोड के सरफेस के साथ क्या करेंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की वजह से वहां पे एक नया फोर्स डेवलप होगा, और वो जो फोर्स होगा उसे बोलेंगे हम लोग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। उसे क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। उसे क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये जो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन होता है इसका फार्मूला होता है μmg। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इसका फार्मूला क्या होता है, μmg। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बेटा, तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है। हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालनी है कार के लिए। कब निकालनी है, जब रोड सरफेस प्लेन होगा। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सिर्फ इतना देखो कि यहाँ पे कितने तरह के फोर्सेस काम करेंगे। सबसे पहला फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, फार्मूला होगा mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है। और यहाँ पे दूसरा भी फोर्स डेवलप होगा और वो होगा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फोर्स ड्यू टू वेट बोला तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे म्यू लगाना होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर इसे बोलेंगे फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फार्मूला होता है F = μmg। अब 1 भी फोर्स का इक्वेशन है, 2 भी फोर्स का इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम, मतलब राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, सेम। तो करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, ये होगा mv²/r। और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, μmg। राइट हैंड साइड क्या है, μmg। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यम मास यहाँ पे है, यम मास यहाँ पे है।
दोनों तरफ का मास कैंसिल कर दो, तो बचा क्या यहाँ पे लिखूंगा, बचा v² अपॉन r इक्वल टू म्यू जी। हमें वेलोसिटी निकालनी है, शेप स्पीड मतलब वेलोसिटी निकालनी है, तो इस तरफ सिर्फ वेलोसिटी रखो, r को उधर शिफ्ट करो, तो ये होगा v² इक्वल टू म्यू आर जी। आर को इधर शिफ्ट किया, v² इक्वल टू म्यू आर जी, और v² इक्वल टू म्यू आर जी है, तो यहाँ से v कितना होगा, अंडर रूट म्यू आर जी। v कितना होगा, अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहाँ पे इस तरह से हमें वेलोसिटी मिलेगी, और इसी वेलोसिटी को बोलना है मैक्सिमम, इसी वेलोसिटी को बोलना है मैक्सिमम। समझ में बेटा? सो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम शेप स्पीड। जो भी अपना रिक्वायर्ड डेरिवेशन है वो ये है, मैक्सिमम शेप स्पीड इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। मैक्सिमम शेप स्पीड इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है बेटा, तो ये है अपना फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे कौन से पैरामीटर है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम स्पीड, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज सबको मालूम है कि ये जो जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जी कांस्टेंट है। ये जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर भी कांस्टेंट ही होता है बेटा। मान लो ये रोड पहले से बना हुआ है, और ये अगर पहले से बना हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम शेप स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। मैक्सिमम शेप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। मतलब मैक्सिमम शेप स्पीड सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। किस पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो स्लिपरी सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम, रफ सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, वेटेड सरफेस है, गीला सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम, ड्राई सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा। समझ में बेटा? तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा तो मैक्सिमम स्पीड ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम तो मैक्सिमम स्पीड कम। क्लियर बेटा? क्लियर। तो ये मिल गया हमें रिलेशन, ये मिल गया रिलेशन। ठीक है, तो ये हुआ अपना डेरिवेशन और ये हो गया अपना रिलेशन। देखो बेटा, बहुत लोगों का एक होता है कि गाड़ी अगर चलानी है तो तेजी चलानी है। आप लोगों के साथ अक्सर ये होता है। ठीक है, आज के डेट में कोई धीरे गाड़ी चलाना नहीं चाहता, सबको क्या करना है, फास्ट जाना है। तो यहाँ पे फास्ट जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ना। मतलब मुझे क्या करना है, कर रोड पे जाना है, कर रोड पे जाना है, और कर रोड पे जाने के साथ मुझे वहां पे एक्सीडेंट भी नहीं होने देना है, सेफ जाना है, सेफ जाना है। तो मुझे क्या करना है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्या होगा रे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना मतलब रोड का सरफेस और रफ करना होगा, रोड का सरफेस और रफ करना होगा। लेकिन अगर रोड का सरफेस रफ करेंगे तो अपने गाड़ी के टायर जल्दी खराब होंगे, है ना। अगर रोड का सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो गाड़ी के टायर्स जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये हमें इफेक्टिव नहीं रहता। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि टायर जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्पीड बढ़ाने के लिए अपने पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, स्पीड बढ़ाने का पहला ऑप्शन क्या है, रोड सरफेस रफ करो, नहीं करेंगे टायर खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक और ऑप्शन है रे बेटा, और वो ऑप्शन क्या है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो बैंकिंग करना मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, ये आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दो, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दो। आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे एक पर्टिकुलर एंगल से, तो वहां पे क्या करेंगे आप, बैंकिंग ऑफ रोड। वहां पे क्या करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये अपने पास ऑप्शन है। अगर मुझे हाइयर स्पीड से गाड़ी चलानी है कर रोड पे, तो हम लोग अक्सर ये करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर मुझे बैंकिंग ऑफ रोड को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये आउटर एज है, द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड सरफेस ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। ये हॉरिजॉन्टल रोड था ना, इसका आउटर एज क्या किया, मैंने ऊपर उठाया एक पर्टिकुलर एंगल से। तो ये जो टेक्निक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे क्या बोलना है, बैंकिंग ऑफ रोड। इसे क्या बोलना है, बैंकिंग ऑफ रोड। डिफाइन कैसे करेंगे, द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड सरफेस ओवर इट्स इनर एज
थ्रू अ सर्टन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर बेटा, क्लियर। तो एक हमारा छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग कर्व हॉरिजॉन्टल रोड। अभी आगे हमें एक और डेरिवेशन लेना है, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग कर्व बैंक रोड। अभी हॉरिजॉन्टल रोड नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बैंक रोड लेना है। मतलब रोड का जो आउटर एज है वो थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो इसके लिए एक और डेरिवेशन निकालेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखो बेटा, अभी का अपना अगला डेरिवेशन है, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग कर्व बैंक रोड। इससे पहले हमने देखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस था रोड का, लेकिन यहाँ पे रोड का सरफेस कैसा, थोड़ा सा बैंक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक सरफेस मतलब क्या होता है। तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये आउटर एज, ये इनर एज, तो आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा लो एक पर्टिकुलर एंगल से, तो ये जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक रोड। इसे क्या बोलेंगे, बैंक रोड। बैंकिंग ऑफ रोड को डिफाइन करना है तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। कैसे करेंगे इसे डिफाइन, द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड सरफेस ओवर इट्स इनर एज थ्रू अ सर्टेन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में आया। हम लोग बहुत बार जाते हैं बाय हाईवे या फिर बाय रोड, तो हमें बहुत बार जब हम लोग टर्निंग लेते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आउटर जो एज रहता है वो थोड़ा सा ऊपर उठाई दिखा देता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है यहाँ पे, बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड यूज करेंगे, मतलब आउटर एज थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और उसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है ये निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर बेटा। तो शुरुआत करेंगे डायग्राम से। डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करनी है, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको डायग्राम आ गया मतलब इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख्याल में आ गया। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये मान लो हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बैंकिंग मतलब इसका आउटर एज थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, तो आउटर एज को ऊपर उठा दिया एक पर्टिकुलर एंगल से, तो ये है एंगल। और ये जो एंगल होता है इसे बोलना होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। और यहाँ से अपनी कार जा रहे, तो ये मान लो अपनी कार है रे, ये क्या अपनी कार, ये क्या अपनी कार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि ये जो कार है, इस कार के ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये कार कितने तरह के फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखो रे, इस कार के ऊपर 3 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहला फोर्स, फोर्स ड्यू टू वेट। सबसे पहला फोर्स कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू वेट। और सबको मालूम होना चाहिए कि फोर्स ड्यू टू वेट कितना होता है, mg। फोर्स ड्यू टू वेट कितना होता है, mg। तो यहाँ पे पहला एक्टिंग फोर्स कौन सा है, mg। यहाँ पे दूसरा फोर्स काम कर रहा सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा कैसे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो ये अलोंग द रेडियस भी है, टुवर्ड्स द सेंटर भी है। तो ये जो है बेटा, इसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। इसे बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स। और तुम लोगों को एक चीज मालूम होगी बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है एफ, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ये वेक्टर है ना, इसे 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक बनेगा एफ कॉस थीटा और एक बनेगा एफ साइन थीटा। तो जिस तरफ एंगल होता है बेटा वो होती है कॉस, तो ये होगा एफ कॉस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड जो एक्टिंग फोर्स है वो है सेंट्रीपेटल फोर्स, इस डायरेक्शन में। और हम लोग क्या करेंगे, इस सेंट्रीपेटल फोर्स को रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में। This centripetal force can be resolved into 2 different component. First one is vertical component, ये vertical component, और second horizontal component. अब यहाँ पे cos कौन सा होगा, sin कौन सा होगा, तो एंगल देखो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्री अप्लाई करो। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। और थीटा वाली साइड क्या होती है हमेशा, cos। तो ये साइड क्या होगी, ये होगी f cos थीटा और ये क्या होगी, f sin थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो हमने क्या किया, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसे 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है f cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है f sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी 2 फोर्सेस की। पहला फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg, दूसरा सेंट्रीपेटल फोर्स अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, जिसे हमने 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, f cos थीटा f sin थीटा। अब हम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट लॉ मालूम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस कार के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, तो इसकी रिएक्शन भी होगी। और इसकी रिएक्शन कैसे होगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी रिएक्शन होगी वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर एक्ट होता, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी एक n cos थीटा की n sin थीटा, मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये होगा थीटा की साइड n cos थीटा और ये होगा n sin थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये बन गई अभी अपनी पूरी डायग्राम, ये बन गई अपनी यहाँ पे पूरी डायग्राम। क्लियर बेटा। यहाँ पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबसे पहला फोर्स ड्यू टू वेट, फोर्स ड्यू टू वेट, फोर्स ड्यू टू वेट कितना होता है mg, तो ये होगा अपना पहला फोर्स। यहाँ पे सेकंड फोर्स कौन सा है, तो सेकंड फोर्स है अपना सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है रे बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, तो ये है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, इसे क्या बोला हमने f, और इसे हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, एक हो गया f cos थीटा और एक हो गया f sin थीटा। और यहाँ पे तीसरा जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इसे हमने n बोला और इसे भी हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, एक होगा n cos थीटा और एक होगा n sin थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये है डायग्राम और ये कुछ बेसिक कितने तरह के फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे। हम लोग कहा क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले टारगेट समझ लो, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड मतलब वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम है तो यहाँ पे वी मैक्स कर दो, तो ये अपना टारगेट है, हमें वी मैक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन निकालने हैं बेटा। सबसे पहला इक्वेशन देखो कहाँ से आएगा, ये देखो n cos थीटा अपवर्ड फोर्स है और यहाँ पे mg और f sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स है। तो हम लोगों को फोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ख्याल में रखना है, अपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देखो n cos थीटा मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स, और mg f sin थीटा मतलब क्या, डाउनवर्ड फोर्स। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो लिखो अपवर्ड फोर्स क्या है, n cos थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स दो है mg f sin थीटा, तो यहाँ पे mg प्लस f sin थीटा। क्लियर बेटा। तो ये हमें यहाँ पे पहला इक्वेशन मिल गया। इसे पहला नहीं बोलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैसा मिला ख्याल में रखो, कैसा मिला, अपवर्ड फोर्स n cos थीटा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस f sin थीटा। क्लियर बेटा। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ पे mg की वैल्यू निकालेंगे। mg क्या होगा, mg क्या होगा, n cos थीटा, ये टर्म इधर आएगी, n cos थीटा माइनस f sin थीटा। क्लियर बेटा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे मिला, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब सेकंड इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगा ये भी देख लो। ये देखो यहाँ पे f cos थीटा, f cos थीटा ये कहां पे जा रहा, टुवर्ड्स द सेंटर। n sin थीटा ये भी कहां पे जा रहा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स। जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे दो सेंट्रीपेटल फोर्स दिख रहे हैं ना, एक इस डायरेक्शन में f cos थीटा, एक इस डायरेक्शन में f sin थीटा। दोनों के दोनों कहां पे जा रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स अपने पास दो है, एक है n sin थीटा, एक है f cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन, देखो कैसे बनेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम लोग n sin थीटा, n sin थीटा, और दूसरा क्या है बेटा, f cos थीटा, f cos थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स, f cos थीटा टुवर्ड्स द सेंट्रल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो दोनों के दोनों सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो लिखो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। सॉल्व करो। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू ये होगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और इसे बोलेंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमें वेलोसिटी निकालनी है, दिस वी फॉर वेलोसिटी, मैक्सिमम सेफ स्पीड, इसे निकालना है। और इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। जो चीज हमें निकालनी होती है उस इक्वेशन को ऊपर रखने की कोशिश करो, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो क्या होगा, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड mv स्क्वायर अपॉन r, 1 की लेफ्ट हैंड साइड mg, 2 की राइट हैंड साइड n sin थीटा प्लस f cos थीटा
डिवाइडेड बाय 1 की राइट हैंड साइड n cos थीटा माइनस f sin थीटा। क्लियर बेटा? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा रे, m यहाँ पे है, m यहाँ पे है, तो m गेट कैंसल और g यहाँ पे r के साथ आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी। समझ में आया? m कैंसिल हो जाएगा और ये g यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग n कॉमन निकाल सकते हैं, n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ पे n नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां से n कॉमन निकालेंगे और n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये कितना बनेगा, साइन थीटा प्लस यहाँ पे नहीं था फिर भी कॉमन निकाल दिया और नहीं था फिर भी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, f अपॉन n कॉस थीटा। समझ में आया क्या किया? तो समझ में आया? एक चीज समझ लो, ऐसा मान लो कि यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करो, n से डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई वाला n कॉमन निकाल दिया तो डिवीजन वाला एज इट इज रहेगा ना, तो ये टर्म मिलेगी हमें। n कॉमन निकाला, बचा क्या, साइन थीटा, यहाँ पे नहीं था फिर भी कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, f/n cos थीटा। सेम चीज नीचे भी करेंगे, सेम चीज नीचे भी करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे n कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा माइनस, यहाँ पे नहीं था फिर भी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे लिखेंगे f अपॉन n साइन थीटा। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये मिल गया हमें v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू n साइन थीटा प्लस f अपॉन n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f अपॉन n साइन थीटा। क्लियर बेटा? आगे और सॉल्व करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, ठीक है, ये n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ के n आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस, अब एक और चीज समझ लो, ये जो f अपॉन n होता है बेटा, इसका मतलब होता है म्यू। f अपॉन n के लिए आपको क्या लिखना है, म्यू, और म्यू मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो f अपॉन n है इसे म्यू से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉस थीटा माइनस f अपॉन n मतलब क्या, म्यू, तो ये होगा म्यू और यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ पे कौन सी टर्म यूज की वो भी लिख लो। यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू f अपॉन n, जहां जहां पे f अपॉन n था उसको म्यू से रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे रे, ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ये जो राइट हैंड साइड है इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड राइट हैंड साइड बाय कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर जी एज इट इज, पूरे टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ये होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू, ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जितने भी टर्म है सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, आगे सॉल्व करो, तो ये होगा v स्क्वायर बाय आर जी, बोलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है tan थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, 1 लिखूंगा नहीं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा 1, लिखने की जरूरत नहीं, नीचे सॉल्व करो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू म्यू प्लस tan थीटा, म्यू को सामने लिखा, अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अभी हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालनी है तो ये जो आर जी की टर्म है ये उधर शिफ्ट करो, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी को उधर शिफ्ट किया और यहाँ पे क्या मिलेगा, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमें सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है, और हमें सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, v इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट,
वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होगा, पूरी की पूरी टर्म स्क्वायर रूट में आएगी, तो ये होगा अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। समझ में आया? तो ये जो है बेटा, ये है आपका रिक्वायर्ड डेरिवेशन। दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन कर्व्ड बैंक रोड। अगर कार कर्व्ड बैंक रोड के थ्रू जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी कितनी बनेगी, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। और ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है तो यहाँ पे सफिक्स में मैक्सिमम लगा दो, मैक्सिमम सेफ स्पीड है तो यहाँ पे मैक्सिमम लगा दो। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये है डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड। आगे और थोड़ा सा टॉपिक है देखेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट लिखेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, और स्क्रीनशॉट निकालने से पहले ये जो फॉर्मूला है ये अभी के लिए ख्याल में रखो। मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। इसे ख्याल में रखो, इसके आगे का थोड़ी देर में देखते हैं। हाँ, तो अभी देखेंगे इससे रिलेटेड 2-3 चीजें। जैसे हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड का इक्वेशन क्या मिला रे, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड का इक्वेशन मिला हमें अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये अपना इक्वेशन है, ये अपना इक्वेशन है मैक्सिमम सेफ स्पीड का, ये अपना इक्वेशन है। वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अब यहाँ पे हमें 2 सब केस पढ़ने हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा जैसे मैं केस नंबर फर्स्ट। मान लो कि हमारे पास बैंक रोड नहीं है, मान लो कि वहां पे बैंकिंग नहीं की है, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड है, लेवल रोड है। तो अगर लेवल रोड है तो थीटा 0 डिग्री होगा ना रे। अगर लेवल रोड है उसको ऊपर उठाया नहीं, वहां पे बैंकिंग किया ही नहीं, बैंकिंग किया नहीं मतलब वहां पे थीटा कितना है 0। और अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे टैन थीटा मतलब टैन 0, तो टैन 0 कितना होता है बेटा 0, टैन 0 हमेशा कितना होता है 0। तो लेट अस कंसीडर केस नंबर फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0। इफ थीटा इज 0 देन टैन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करो तो ये क्या होगा, ये होगा वी मैक्स इक्वल टू, ये होगा अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टैन थीटा 0 है तो मत लिखो, म्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे टैन थीटा 0 है तो 0 इंटू म्यू 0, तो ये क्या होगा 1 माइनस जू। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आर जी इंटू म्यू। तो इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ म्यू आर जी, इसे इस तरह से लिखता हूँ म्यू आर जी। तो ये तो हमने पहले भी देखा था ना रे, हमने आज के डेट में जो सबसे पहला डेरिवेशन लिया मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड इतनी आई थी म्यू आर जी। तो यहाँ से भी हमें वही मिली, सिर्फ हमने कंसीडर क्या किया कि वहां पे बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग नहीं है मतलब थीटा 0 है, थीटा 0 है तो टैन थीटा 0, और यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो ये है अपनी केस नंबर फर्स्ट। एक और केस स्टडी करेंगे, केस नंबर सेकंड। मान लो केस नंबर सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0 है। तो अगर म्यू 0 है तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे म्यू है वहां पे 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा मैक्सिमम सेफ स्पीड इक्वल टू अंडर रूट आर जी एज इट इज म्यू 0। तो ये होगा 0 प्लस टैन थीटा, 0 प्लस टैन थीटा, यहाँ पे पूरा लिखूंगा 0 प्लस टैन थीटा म्यू 0। तो ये होगा 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू 0 है तो 0 इंटू टैन थीटा 0, तो ये होगा 0। मतलब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी मिलेगी, अंडर रूट आर जी 0 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 टैन थीटा। तो क्या मिलेगा हमें आर जी टैन थीटा। समझ में बेटा? तो ये मिल गया हमें एक और फार्मूला, ये मिल गया हमें एक और फार्मूला। समझ में आया? तो मैक्सिमम सेफ स्पीड के 3 फार्मूला, अगर कर्व बैंक रोड है तो ये, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है तो ये, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो ये। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा तो इस फार्मूला पे हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अब मान लो किसी एक प्रॉब्लम में मुझे थीटा निकालना है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होता है, थीटा कितना होता है, ये निकालो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हाउ टू फाइंड थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट में है, तो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पूरे टर्म का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। समझना, थीटा स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट को निकालना है तो इसे क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा वी स्क्वेयर मैक्स इक्वल टू, और ये होगा आर जी टैन थीटा। हमें क्या निकालना है, थीटा, तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होगा, ये आर जी इधर आएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर जी, वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर जी। अब हमें टैन थीटा थोड़ी ना निकालना है, हमें सिंपली निकालना है थीटा, सिंपली निकालना है थीटा, और थीटा निकालना है मतलब टैन को भी उधर शिफ्ट करेंगे, और टैन को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स। तो ये होगा टैन इनवर्स वी स्क्वेयर मैक्सिमम अपॉन आर जी। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला, ये है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला। एंगल ऑफ बैंकिंग कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वेयर बाय आर जी, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वेयर बाय आर जी। क्लियर। तो यहाँ पे अपना डेरिवेशन होता है कंप्लीट, यहाँ पे अपना डेरिवेशन होता है कंप्लीट। पूरा डेरिवेशन आया एग्जाम में तो 4 मार्क के लिए आएगा, आपको पूरी तरह से इसे रट लेना है, इसे प्रिपेयर करना है, इसे एक बार 2 बार लिख के देखो जब तक आपका ये पूरा का पूरा प्रिपेयर न हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज के डेट में हमने 2 डेरिवेशन दिखे मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अगर आपको ज्वाइन करना है, एनरोल करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।